20 में। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, आज अपना पांचवा टेस्ट है। पांचवा टेस्ट है और 4 टेस्ट अपन ने कर लिए हैं। और उससे पहले भी अपन ने कुछ 8 क्वेश्चन वाले भी किए थे। और 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, 40 क्वेश्चन हिंदी के, वो भी अपन ने किए थे। और आज अपन पांचवा टेस्ट लेकर चल रहे हैं। आपके डेली व्हाट्सएप ग्रुप पर भी होते हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास में पड़े बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं, डेली के टेस्ट देना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बहुत कम लोग जुड़े हैं अभी तक, जुड़ने दो, अभी क्लास स्टार्ट हुआ है। चलो अपन पहले स्टार्ट कर देते हैं, तब तक वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, अपन निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। ये ओड मैन आउट वाला है, इंग्लिश वाले भी समझ लो, ओड मैन आउट वाला है। ठीक है, इसमें एक डिफरेंट आकृति देखनी है अपने को, अलग भिन्न आकृति है जो डिफरेंट है, और 3 आकृतियां सेम है। तो आप उसको देख लो कि कौन सी आकृति डिफरेंट है। वेरी गुड इवनिंग सबको। फर्स्ट का बता दो आप। फर्स्ट का सी, फर्स्ट का ए, कुछ फर्स्ट का ए बता रहे हैं, कुछ फर्स्ट का सी बता रहे हैं। देखो आप अच्छे से देख लो कौन सा होगा। फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी, देखते हैं कौन सा होता है। पहले में लिखा हुआ है ए ऑप्शन में RUN, रन, RUN। ठीक है, और यहां पे दिया है UNR। ठीक है, UNR। थर्ड में दिया है NKU और 4 में दिया है RNU। इन 4 आकृतियों में 3 सेम है तो इन सभी को देखना पड़ेगा, सभी में समानता क्या है। देखो, फर्स्ट में RUN लिखा हुआ है। ठीक है, फिर सेकंड में UNR, तीनों लेटर आ रहे हैं, इसमें R भी आ रहा है, N भी आ रहा है, U भी आ रहा है, तीनों कैपिटल आ रहे हैं लेटर। और इसमें देखो NKU, इसमें R भी नहीं आ रहा है, और N आ गया है, U आ गया है, R नहीं आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर देखो RNU तीनों आ रहा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक आकृति मिस है, बाकी तीनों में ए, बी और डी में, इन तीनों में सेम आकृति है। ठीक है, सेम वर्ड दिए गए हैं इसमें, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। राशि बहुत लेट बता रही है, क्या बात है? कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है और डेली के टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, और उसके आंसर की भी वहाँ पर ही दी जाती है, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हो। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो इस चीज़ का आप फायदा जरूर उठाएं। सभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लाइक कर दें प्लीज़, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ा रहे। यहां पर देखो, यहां पर देखो क्या बात है, एक व्रत अलग है और 2 आपस में जॉइंट है। ठीक है, इसमें देखो एक व्रत अलग है, 2 आपस में जॉइंट है, इसमें भी एक व्रत अलग है, 2 जॉइंट है। लेकिन इसमें देखो तीनों के तीनों व्रत आपस में एक दूसरे से जॉइंट में दिए गए हैं, इसलिए डी ऑप्शन अलग हो गया है इससे, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ए, बी, सी तीनों आकृतियां सेम है, 2 आपस में जॉइंट है और एक अलग है। तीसरे में देखो, सॉरी डी में देखो, डी में देखोगे ना तो तीनों आपस में मिले जुले हुए हैं, इसलिए डी ऑप्शन डिफरेंट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। नहीं, साथ में नहीं, अलग अलग दे सकते हो ना आप।
कोई बात नहीं, साथ में दे रहे हो तो अच्छा है, साथ में समझ में आ जाना चाहिए। समझ में नहीं आए तब उसका कोई मतलब नहीं रहता है। थर्ड का बता दो। नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया तो मैं हूं ना आपके लिए, समझा दूंगा मैं आपको। इसका देखो काफी बच्चे बी बता रहे हैं, मेरे हिसाब से बी ही करेक्ट होना चाहिए। अब कोई बच्चा ऐसा है जो टाइप करके बता सकता है कि बी क्यों होगा, बी क्यों होगा। देखो ये यामेश्वर साहू ये बता रहे हैं डी ऑप्शन। जो बच्चा यहाँ पर देगा, टेस्ट डेली देगा, यहाँ पर क्लास में ज्वाइन होगा, और क्लास में आपको नंबर कम आने की क्या वजह रहती है, आप अच्छी तरह से क्लास नहीं लेते हो और समझते नहीं हो। ठीक है, समझ में नहीं आता है आपको, इसलिए आप वहां पर गलत कर बैठते हो, उसी का कारण है। जब आप क्लास प्रॉपर ढंग से देखोगे तो वहां आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, समझ में भी अच्छे से आएगा तो आकृतियां भी अच्छे से करोगे। ठीक है, और यहाँ पर क्लास में नहीं जुड़ोगे तो फिर मतलब कुछ नहीं है आपका टेस्ट देने का। यहां देखो, यहां क्या हो रहा है, ए में देखो इस प्रकार से है, मतलब लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड में ये छोटी वाली आकृति ही यहाँ पर मुड़ रही है। ठीक है, सबको घुमाएंगे तो एक ही फोटो बनेगा, पर उसमें से गलत, क्योंकि उसको घुमाएंगे तो किसी से मिल नहीं रहा। देखो मैं बता रहा हूँ सीधा सा, यहाँ पर देखो इसको घुमाओगे ना तो ये लेफ्ट साइड में बन रहा है। ठीक है, इसको घुमाओगे तो भी लेफ्ट साइड में ही बनेगा छोटी वाली आकृति, इसको देखो लेफ्ट साइड में घूम रहा है। उसी प्रकार से बी में देखोगे ना तो बी वाला कहाँ है, बी वाला सॉरी, बी वाला इस प्रकार से आकृति है और राइट में चला जा रहा है छोटा वाला। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसको घुमाओगे तो लेफ्ट में ही आएगा छोटा वाला, इसको भी घुमाओगे तो लेफ्ट में आएगा, इसको घुमाओगे तो लेफ्ट में ही आएगा, ये तो लेफ्ट में ही है। लेकिन इसको देखोगे ना तो ये राइट में है। ठीक है, इसको घुमाओगे ना, सीधा करोगे ना तो राइट में आ जा रहा है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। फोर का बी, देखते हैं 4 का बी होता है कौन सा होता है। लाइक कर दो भाई साहब। ये प्रतिमा के नाम से कौन है, नहीं आया, कौन सा नहीं आया आपको, क्वेश्चन मार्क भी डालो ना आगे पीछे। थर्ड का आया या 4 का नहीं आया, कौन सा नहीं आया। अनमोल, यहां पर देखो इसका 4 का नहीं आया, कोई बात नहीं मैं समझा दूंगा, यहां पर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब क्यों होगा वो आपको मैं समझाता हूं। अंदर की ओर देखो ट्राइंगल बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, उसकी कितनी भुजाएं होती है, 1 2 और 3 भुजाएं होती है, तो बाहर लकीरें कितनी है, राउंड कितने हैं, वृत्त कितने हैं, वो 3 है, 1 2 और 3 है। ठीक है, और सी में देखो, सी में देखो अंदर क्या है, अंदर वर्ग बना हुआ है। ठीक है, वर्ग की कितनी भुजाएं होती है, स्क्वायर की 1 2 3 और 4 भुजाएं होती है, तो इसके ऊपर राउंड में भी 4 है। ओके मैं समझ गया अनमोल है, यहां पर देखो 4 ही है। ठीक है, तो ये भी 4 हो जाएंगे। अब यहां पर देखो अंदर की ओर बना हुआ है पंचभुज। ठीक है, यहां पर 1 2 3 4 और पंचभुज बना हुआ है, 1 2 3 4 और 5 भुजाएं हैं इसकी, इसलिए बाहर में देखो वृत्त भी 5 ही बने हुए हैं। लेकिन बी में देखोगे ना तो यहां पर भी 4 लकीरों वाला चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, वर्ग ही बना हुआ है तो इसकी 4 भुजाएं हैं, स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन बाहर जो वृत्त है ना वो 3 वृत्त है, लेकिन अपने को 4 चाहिए, इसलिए बी वाला डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इसमें त्रिभुज है तो 3 है, इसमें चतुर्भुज है, स्क्वायर है तो इसमें 4 है, इसमें पंचभुज है तो 5 है। वेरी गुड। ये प्रतिमा के नाम से कौन है, प्लीज नाम बताएं अपना। ये क्या कहाँ चला गया, ये शायद अलग हो गया, कहाँ चला गया, 1 मिनट, वो कहाँ आगे चला गया लगता है मेरे को। ये नहीं, ये भरत बहुत लेट जुड़ा है, क्या बात है भरत।
एक मिनट दोस्तों वेट करना थोड़ा सा, यहाँ पर आकृतियाँ थोड़ी सी मिस हो गई है, थोड़ा सा वेट करना, कहीं ऊपर नीचे हो गया है। थोड़ा सा वेट करिएगा आप, मैं उसी को वापस कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा हो गया है। एक मिनट, चलो मिल गया मिल गया। ये प्रतिमा कुमारी के नाम से कौन है? देखो आपको टाइम का ध्यान रखना है, 5 बजे आपकी क्लास लगती है, तो फिक्स 4:49 पर 4:59 पर आप उसके कनेक्ट रहिए, ठीक है। फिर जैसे ही 5 बजे क्लास हो जाती है तो आप ध्यान देना। शशांक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर देखो निर्देश है ना, 5वां सेकंड भाग में, प्रश्न संख्या 5 से 8 में, 5 to 8, प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ए बी सी और डी में चिन्हित 4 उत्तर चित्र दी गई है। चित्रों में से प्रश्न चिन्ह के समरूप चित्र को चुनिए तथा अपने उत्तर को दर्शाइए। ये सेम फिगर वाला है, समान आकृति ढूंढना है आपको, ठीक है, सेम फिगर देखना है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा इसके सेम फिगर? जूम आउट कर देता हूं मैं, देख लो आप। यहां पर क्या है, दो तरफ से तीर आ रहे हैं, दोनों तरफ से, ठीक है, बीच में दोनों साइड में वृत्त है, ठीक है, और नीचे की ओर भी वृत्त है। इतना आप देख लो, फिर ऊपर का देखते हैं अपन। देखो यहां पर देखो कौन सा आएगा। यहां पर देखो दोनों साइड में, यहां पर भी दोनों साइड में है, यहां पर भी दो है, यहां पर भी दो है, लेकिन यहां पर नहीं है, तो डी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो ना, साइड में भी व्रत होना चाहिए, इसके साइड में व्रत नहीं है, इसके नीचे व्रत नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब सी ऑप्शन सबका करेक्ट आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आप यहां पर तो करेक्ट बता रहे हो, लेकिन टेस्ट में जाकर आपका क्या हो जाता है पता नहीं, आप सब गलत बताने लग जाते हो, ठीक है। वहां पर आपको नंबर कम क्यों आते हैं? उसी का रीजन यही है कि आप ढंग से देखते नहीं हो, एक दूसरे के देख देख कर करते रहते हो। आप खुद समझने की कोशिश करो कि इस अलग अलग टॉपिक है ना, इसमें एक एक क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, इसका मतलब आप कोई भी क्वेश्चन हो उसी टॉपिक का आप कहीं पर भी नहीं रुकोगे, वो कर दोगे, ठीक है। अब 6 का बता दो, अच्छे से समझो ना। पुनीत मैथ क्या बोल रहा है? मैथ, मैथ वाली क्लास 6 बजे होती है, वहां पर भी आपको ज्वाइन होना, वहां पर आपके काफी सारे डाउट क्लियर होते हैं, ठीक है। यहां पर अगर आप 40 में से 40 नहीं लेके आओगे, 40 में से 40 नहीं लेके आओगे ना, तो आपका चांस मुश्किल बनता है कि आपका नवोदय जा पाओगे आप, ठीक है। 40 में से 40 लाने की कोशिश करना पूरी। टाइम चेंज करें, टेस्ट का टाइम तो शाम का है, पूरे दिन क्लास रहती है, फिर शाम को टेस्ट लेते हैं, तो उसका कुछ बेनिफिट रहता है कि नहीं रहता है? अब आप बोल रहे हो कि टाइम चेंज करो, टाइम तो चेंज नहीं कर पाएंगे, टाइम तो वही रहेगा, और हम मीटिंग लेंगे तब पता कर लेंगे उसमें। आपको बोला भी था, आपकी मीटिंग भी होती है तो उसमें भी आपको बोला था, लेकिन आपने कोई काफ़ी बच्चे ज्वाइन नहीं हुए थे, इसकी वजह से आप नहीं रह पाए। टेस्ट 5 to 7 रखो, तो क्लास के समय रखे। आप दिन में तो बोलते हो कि हम स्कूल जाते हैं, स्कूल रहता है, वो बाद में बात करेंगे, अभी इसका टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। कुछ बोल रहे टाइम चेंज करो, कुछ बोल रहे टाइम चेंज मत करो, टाइम तो यही रहेगा, आप सभी के हिसाब से रखा है। अब 6 का आंसर बता दो जल्दी से, 6 का बी, वेरी गुड। सबको देखो ना, सब ये मल्टीप्लाई का निशान है ना, तो सबके तीर कहाँ बाहर की ओर जा रहे हैं, अंदर की ओर कोई तीर नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सारे बाहर तीर जा रहे हैं, तो बाहर वाले कौन से जा रहे हैं? इसका देखो, एक वाला नीचे वाला अंदर आ रहा तो ये गलत हो गया, इसका देखो ये वाला अंदर आ रहा तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसका भी, इसका दो अंदर आ रहे तो ये गलत हो गया। अब डी वाला बच्चा, डी वाले में सभी बाहर जा रहे हैं, सभी तीर बाहर जा रहे हैं, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? बी आप ध्यान से नहीं देखते हो ना, इसलिए आपका गलत होता है, यहां पर भी गलत होता है, और आप टेस्ट देते हो ना, वहां पे आप जल्दबाजी करते हो, ये तो आपकी मेन कमी है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप आराम से करो, आपको 2 घंटे मिलते हैं, 2 घंटे खूब होते हैं, 80% करने में 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे बहुत खूब होते हैं आपके लिए।
तो गलत क्यों किया आपने? बाद में ये मत बोलना दूसरों को देख के किया है, तो करो तो सही करो ना, देख के क्यों करते हो? जो गलत कर रहे हैं तो उसको समझने की कोशिश करो कि मेरा गलत कहाँ हो रहा है, मैंने क्या। ये तो सेम आकृति है ना, समान आकृति आपको ढूंढने में दिक्कत आ रही है, तो बाकी का आप क्या करोगे? बाकी वाले जब आपको पंच होल वाला करना पड़ेगा उसमें तो आपको काफी दिक्कत आती होगी। फिर तो आप सेम आकृति नहीं ढूंढ पाते हो, फिर कौन सा आप सही कर पाओगे? हाँ, तो इसीलिए गलत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अपने हिसाब से नहीं करते, अपने दिमाग से नहीं करते हैं, एक दूसरे के देखते हैं ना, इसलिए गलत होते हैं वहां पर टेस्ट में। फिर आपको वहां आगे जाकर, अभी तो कुछ कोई बात नहीं, आप टेस्ट में नंबर लेके आओगे तो इतना कोई मायने नहीं रखेगा। लेकिन आप जब मेन टेस्ट में एग्जाम में अगर नंबर कम लाओगे तो आपका वहां पर मायने काफी रहेगा कि आपको वहां पर सिलेक्शन नहीं मिलेगा। फिर ये मैं आगे का बता रहा हूँ, अभी का मैं नहीं बता रहा हूँ। टाइम लग जाए कोई बात नहीं है, टाइम तो लगेगा ही क्वेश्चन को समझने में, लेकिन सेम फिगर में इतना क्यों टाइम लग रहा है? पंच होल वाला अच्छे से समझ आता है सर। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चीटिंग करते हैं और देखो अब 7 का बता दो। बफरिंग थोड़ा सा हो रहा था, कोई बात नहीं। अब 7 का बता दो, 7 का जल्दी, 7 का बी, व्रत बी ही होगा। अब देखो यहाँ पर व्रत है ऊपर, यहाँ पर व्रत है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर तीर का निशान तीर का है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। दोनों इस साइड में भी ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसका देखो, ये सेकंड वाला गलत है, ठीक है। इसका देखोगे तो फर्स्ट सेकंड गलत है, थर्ड फोर्थ और सभी गलत है, ऊपर वाला भी देखो सही है, लेकिन नीचे वाले सब गलत है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेम फिगर तो आपके 4 में से 4 करेक्ट होने ही चाहिए। सेम फिगर और डिफरेंट फिगर, इन दोनों में तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी वाले मैं बोल रहा हूं दिक्कत थोड़ी सी आएगी, लेकिन एक बार आप समझ लोगे ना, फिर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब यहां पर क्या देखना है? 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, ठीक है, और 3 यहां पर है, 3 यहां पर है। 2 और 3, यहां पर 2 है, यहां पर 2 नहीं है तो गलत हो गया। यहां पर 2 है, यहां पर 2 नहीं है तो गलत हो गया। यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, ठीक है। यहां पर 1 है, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। इतना ही टाइम लगता है आपको, ज्यादा से ज्यादा आपको 5 सेकंड लगते हैं इसमें। 5 सेकंड भी मैं काफी मानता हूं, 5 सेकंड के ज्यादा आपको नहीं लगेंगे। 5 सेकंड में आपने देख लिया, बस हो गया आपका काम के लिए, ठीक है। इतना ही टाइम लगता है आपको। आगे देखते हैं भाग नंबर 3। प्रश्न संख्या 9 से 12 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, ठीक है, एक भाग खाली है इसका, ठीक है। नीचे दिए गए उत्तर चित्रों में ए बी सी और डी पर गौर करें तथा उस चित्र का पता लगाएं, ठीक है, जिसको बिना किसी परिवर्तन के प्रश्न पैटर्न पूरा किया जा सके। ये वो वाला है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आएगा, ठीक है। तो इसकी आकृति ये देख लो, पूरा खुल के जूम किया हुआ है, आपको अच्छे से दिखाई देगा, देख लो आप। इसमें मैंने पहले भी बताया है कि आप पेंसिल और रबड़ और शॉर्पनर ये तीनों लेके जाना वहां पर, यहाँ पर बना लेना ये आकृति, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर तीर का निशान आ जाएगा। अब तीर कहाँ जा रही है? लेफ्ट साइड में जा रही है ऊपर की ओर, तो लेफ्ट साइड में यही जा रही है, बाकी ये नहीं जा रही है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ये आपको सीधा सा दिख रहा है, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ऐसी ऐसी आकृतियां आपकी सिंपल आती है, इनमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो ना, आपके जो ब्लैक वाली लकीर है वो पीछे आ रही है, पीछे आ रही है ब्लैक वाली लकीर है, और जो व्हाइट वाला है वो आगे आ रहा है, तो आगे कौन से में आना चाहिए? ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब बचा सी और डी। अब सी में देखो व्हाइट आगे आ रहा है, ब्लैक पीछे है, यहाँ पर ब्लैक आगे आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब इतना सा टाइम लगा आपको, सी ऑप्शन करेक्ट है, इतना सा टाइम लगा आपको बस। अब इसमें भी नहीं हो रहा है तो फिर होगा भी नहीं आपसे। इसमें अब आप क्या चीटिंग करना और क्या बाकी चीजें करना, कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो आप, ठीक है। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। अब 11 में आपको क्या बनाना है? एक तो यहाँ पर व्रत बना देना छोटा सा, फिर ये लकीर आ जाएगी, फिर ये बड़ी सी लकीर आ जाएगी, 3 तो ये लकीरें आ गई, ठीक है। अब लास्ट वाला अपने को ब्लैक करना नहीं है,
बीच वाला करना है और ब्लैक वाली लकीरें होनी चाहिए। तो ए तो होगा नहीं, ब्लैक वाली लकीरें भी नहीं है और ये भी नहीं होगा, लास्ट में लकीरें हैं, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज होना भी नहीं है। अब बचा बी और डी। बी में देखो ना, बी में ये पीछे ब्लैक हो रहा है तो ये वाला तो होगा नहीं, ठीक है। अब बता डी ऑप्शन, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये देखो 11 का बी बता रहे हैं, बी कैसे होगा, यहां पर देखो ना, ये लकीरें है ना, ये लकीरें कहां पर आ रही है, लास्ट में थोड़ी आ रही है, उससे पहले आ रही है, तो ये वाला तो लास्ट में आ रहा है, इसलिए बी तो होगा नहीं। अब बाकी बचा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये नागेंद्र चौधरी के नाम से कौन ज्वाइन है, नागेंद्र चौधरी। ये आप अपना नाम पहले बता के फिर आए ताकि हमको ग्रुप में कोई प्रॉब्लम ना हो। मिथिलेश, वेरी गुड मिथिलेश, बहुत बढ़िया मिथिलेश, आप लेट जुड़े हो, हाफ एन आवर हो चुका है। यहां पर देखो पहले एक लकीर बना दो, फिर यहां पर मल्टीप्लाई का निशान, यहां पर भी मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कौन से में है, ए में है, ठीक है। अब बी में एक तरफ है दूसरे में मल्टीप्लाई नहीं है तो ये गलत हो गया, इसमें भी पहले में गलत हो गया। यहां पर देखो, यहां पर मल्टीप्लाई है ही नहीं तो ये भी गलत हो गया। अब बाकी बचा ए ऑप्शन। अब ए ऑप्शन से दूर कहीं जाना भी नहीं है आपको, इसमें ऐसा भी आपको नहीं है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, ऐसी भी आकृतियां नहीं है, कुछ कुछ ऐसी बस 40 में से 5-6 कंफ्यूजन वाली होगी, वो आपको थोड़ा सा गौर करना है, बाकी आपको कुछ देखना नहीं है, ठीक है, अच्छे से हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर का भाग 4। प्रश्न संख्या 13 से 16 में 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है, ठीक है। यहां पर देख लो आप, मैं आपको आकृति बता देता हूं, यहां पर चौथी आकृति के लिए छोड़ा गया है, ठीक है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम है, पहले ये बन गया, फिर ये बना, फिर ये बना, अब कौन सा बनेगा ये देखना है आपको, ठीक है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके, ठीक है। अब देख लो आप इसमें कौन सा हो रहा है। ये शिवराज, आप बहुत लेट चल रहे हो, आप प्लीज रिफ्रेश करिए और सही जगह पर आए। 13 का चल रहा है और आप अभी तक 10 में चल रहे हो, ठीक है। यहां पर बता दो, यहां पर देखो एक एक आकृति आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का यहां पर था, फिर यहां पर आ गया आगे, अब यहां पर आ गया, अब कौन से में आएगा, अब ऊपर वाले मल्टीप्लाई आएगा। अब ऊपर वाले मल्टीप्लाई कौन से है, ए में है नहीं, गलत हो गया, और बी में है, सी में है, लेकिन डी में नहीं है तो गलत हो गया। अब बी और सी देखना है अपने को। अब बी और सी में क्या देखना है, अब पहले ये त्रिभुज ट्रायंगल यहाँ पे था, फिर आगे आ गया, अब नीचे आ गया, अब कहां पर आएगा, लास्ट में आएगा। अब लास्ट में किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, सी में नहीं आ रहा है। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बस इतना ही आपको देखना है, ज्यादा कुछ नहीं देखना, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बस आप एक बार समझने की कोशिश कर दो कि श्रृंखला किस प्रकार से चलती है, तो उसी प्रकार से आपको करना है, बाकी आपको ज्यादा कुछ नहीं आना है आपको, ठीक है। यहां पर देखो उसमें आगे जा रहा था, यहां पर मेरे हिसाब से पीछे जा रहा है, ठीक है। अब प्लस का यहां पर था तो नीचे आ गया, यहां पर फिर आगे आगे, अब कहां जाएगा, अब ऊपर की ओर जाएगा ना, यहां पर ऊपर प्लस का निशान जाएगा। प्लस का निशान ऊपर किस में है, सिर्फ डी ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है। यहां पर देखो ऊपर किस में है, ये भाग का निशान है, गलत हो गया। डिवाइड का यहां पर भाग का निशान है, गलत हो गया, और यहां पर भी भाग का डिवाइड का, ये गलत हो गया। अब एक ही आकृति में आपकी सभी आकृतियां मिल गई, ठीक है, इसका आंसर मिल गया। एक ही आकृति को ढूंढने में सभी क्लियर हो गया। अब डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आंसर भी निकल चुका है, ठीक है। एक ही चीज देखा आपने, फर्स्ट वाला यहाँ पर आ रहा है, फिर नीचे आ गया यहाँ पर, फिर अब यहाँ पर आएगा, अब लास्ट वाले में ऊपर चला जाएगा। ऊपर एक ही चीज देखा आपने, एक ही चीज में आपका आंसर मिल गया, तो फिर बाकी वाले देखने में टाइम वेस्ट क्यों करें। आगे देखते हैं 15 नंबर। 15 का देख लो क्या हो रहा है। यहां पर भी पीछे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, ये वाली आकृति और ये वाली, इसकी अंदर की लकीर सेम है, ठीक है। अब बी और डी वाली आकृति की अंदर की लकीर किस प्रकार से होगी, सेम होगी। अब बाकी वाली चीजें देखनी है, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पर था, अब आगे चला गया, अब नीचे आएगा, अब कहां पर आएगा, प्लस की जगह पर आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई प्लस की जगह पर कौन से में आ रहा है, सभी में आ रहा है, सभी में आ रहा है। यहां पर बराबर का निशान ऊपर आ गया, ये गलत हो गया, ये माइनस का निशान ऊपर आ गया, गलत हो गया। ऊपर को किसी में नहीं आना है, ऊपर कहीं नहीं आएगा, ठीक है। अब बचा सी और डी। सी डी में देखो माइनस का निशान है ही नहीं, इसलिए गलत हो गया।
गलत हो गया। अब बाकी क्या देखना है आपको, प्लस का निशान का नीचे आ रहा है, फिर यहां चला गया, अब कहाँ आएगा, प्लस का निशान वापस उसी जगह पर आएगा, प्लस का निशान उसी जगह पर आएगा, तो ये वाला आ गया। अब माइनस का निशान कहाँ पर आएगा, माइनस का पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ ऊपर चला गया इसी जगह, फिर यहाँ पर अब नीचे की ओर आएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका करेक्ट आ रहा है। देखो धीरे धीरे आप समझने की कोशिश करोगे तो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा आपको। दूसरों पर डिपेंड रहोगे तो काफी सारे क्वेश्चन आप गलत कर बैठोगे। ठीक है, दूसरे पर डिपेंड आपको नहीं रहना है, इसलिए आप करेक्ट कर पाओगे, नहीं तो गलत ही कर पाओगे। यहां पर 16 का बता दो, 16 का ए। देखो पहले यहां पर कुछ नहीं था, खाली थे दो, फिर एक जगह भर गई यहां पर, अब दो जगह भर गई, अब कौन सा भरेगा, अब तीसरी जगह भरेगी। आकृति तो वही की वही सेम रहेगी, लेकिन तीसरी जगह भरेगी। अब तीसरी कहां पर भरेगी, राइट में भरेगी या लेफ्ट में भरेगी, ये भी आपको देखना है। तो पहले आंसर देख लो कहां पर बन रही है, दोनों तरफ बन रही है तो पहले लेफ्ट में भरना है। ठीक है, क्योंकि पहले लेफ्ट में भरी गई है पहले, तो पहले लेफ्ट में भरना है। अगर एक में दी गई है, अगर राइट या लेफ्ट दोनों में एक में दी गई है तो वही करना है। देखो यहां पर एक में दी गई है राइट में, यहां पर ऊपर चला गया, ये तो आकृति बनेगी नहीं, यहां पर दोनों में बन गया तो ये गलत हो गया। यहां पर बीच में आ गया, बीच वाला अपने को नहीं बनाना है, आकृति तो वही है। इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपने को लेफ्ट और राइट दोनों किसी में भी नहीं देखना है। ठीक है, अब जो भी बना, अगर दो आकृतियां होती ना, एक में लेफ्ट में बना होता, एक में राइट होता, तो अपन पहले लेफ्ट वाला करते, सॉरी लेफ्ट नहीं राइट वाला करते, क्योंकि ये राउंड शेप में चल रहा है ना, उसी प्रकार से पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर नीचे आएगा, अब यहाँ पर आएगा लास्ट में। तो ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, श्रेया बहुत लेट जुड़ी है, क्या बात है। प्लीज जिसने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दें। यहां पर देखो भाग 5, प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्रों के दो सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र, प्रश्न संख्या क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न सेट के दो प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। तो ये संबंध वाला है, दो आकृतियों में संबंध है एक जैसा, और बाकी में नहीं है, दो में संबंध है इसमें। तो इसमें किस प्रकार से इन दोनों में संबंध है, उसी प्रकार से इन दोनों में भी संबंध होगा। ये देखो यहां पर मैंने बताया होगा, पहले मिरर वाली आकृति बन गई है, अब यहां पर मिरर रखेंगे ना तो किस प्रकार की आकृति बनेगी वो आपको ढूंढना है। 17 का बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि यहां पर आकृति बनेगी ना तो ए वाली भी बन सकती है, बी वाली भी बन सकती है, डी वाली, देखो डी वाली की लकीर नीचे चली गई तो गलत हो गया, अब इसकी लकीर यहां पर है तो गलत हो गया। अब ए होगा या बी होगा इसमें देखना है। तो यहां पर ये छोटी सी लकीर बन रही है ऊपर की ओर, ये कहां पर जाएगी, पीछे की ओर जाएगी। तो पीछे की ओर किस में है, बी में है, ए में नहीं है, तो ए गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सबका आज भी करेक्ट आंसर आ रहा है। इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हो ना, आप उसी प्रकार से आपको समझने की कोशिश करोगे ना तो बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। ठीक है, बहुत इंटरेस्ट आएगा तो आप, ताकि आप बाकी वाली आकृतियां भी आप करेक्ट कर पाओगे। इंटरेस्ट ही ऐसी चीज है जो आपको ले जा सकती है आगे। यहां पर देखो किस प्रकार से हो रहा है, ये देखो लेफ्ट साइड में जा रहा है, यहां पर 90 डिग्री घूम गया ऊपर की ओर, 90 डिग्री घूमेगा तो इस प्रकार की आकृति बन गई। अब इसको भी 90 डिग्री घुमाएंगे ना तो व्रत का तो व्रत ही रहेगा। ठीक है, सॉरी ये गलत बन गया, व्रत का तो व्रत रहेगा, लेकिन यहां पर जो आकृति है ना वो 90 डिग्री इस प्रकार से घूम जाएगी। तो 90 का डी बन गया, 90 का ए बता रहे हैं, ये लोल गेमर के नाम से कौन है, आयुष। कंफ्यूज बट होप इट्स राइट। कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, फर्स्ट वाली आपको सेकंड वाली किस प्रकार से मेल मिलाप कर रही है। यहां देखो 90 डिग्री घूम रहा है ना ऊपर, तो इसको भी 90 डिग्री घुमाना है। पहली दो जिस प्रकार से घूमेगी ना उस प्रकार से भी बाकी वाले थर्ड और फोर्थ को करना है। इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो डी वाली आकृति बन जाएगी। ठीक है, नीचे की ओर नहीं करना है, ऊपर की ओर घुमाना है। यहाँ पर ऊपर घूम रहा है तो अपने को भी ऊपर घुमाना है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 90 नंबर। अब 90 इज वेरी इजी क्वेश्चन, आयुष अश्विन, वेरी गुड। देखो आपको समझ में आ रहा है, 18 का समझ में आ गया आयुष। 19 का बी,
देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है, छोटा है अंदर की ओर, यहाँ पर आते ही बड़ा हो जाता है, बस इतना सा डिफरेंट है। यहाँ पर प्लस छोटा है तो यहाँ पर आएगा तो बड़ा हो जाएगा, फुल हो जाएगा। फुल में किसमें, बी में है, ए में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई अपने को चाहिए नहीं, ऐड का चाहिए, प्लस का निशान चाहिए, एडेड का चाहिए, सम का चाहिए, तो ये वाले तो हो गए नहीं दोनों, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आपको एकदम कंफर्ट लगे कि यही आंसर एकदम कंफर्म है तो वही कर लेना, बाकी वाले आकृतियां देखने की जरूरत ही नहीं है। कंफर्म आप एकदम कर लोगे ना तो वही आप करना करेक्ट, लेकिन आप कंफर्म कुछ कर नहीं पाते हो कि ये होगा या नहीं होगा, आगे वाला भी होगा या नहीं होगा, ये देखना पड़ता है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो काफी चीजों में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, एकदम करेक्ट वाला ही करना है। चाहे आपके पास टाइम हो तो आप आगे वाली आकृतियां देख सकते हो, नहीं तो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ में आपका टाइम फिर वेस्ट हो जाएगा। यहां पर देखो क्या आकृतियां बन रही है वो देखना है आपको। यहां पर आप कंफ्यूज होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ऊपर नीचे आपको करना पड़ेगा इसमें। देखो ये अंदर की ओर क्या बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, ट्राइंगल बना हुआ है, उल्टा ट्राइंगल है, ठीक है। यहां पर आते ही बड़ा हो जाता है, अंदर वाला बाहर, तो यहां पर वृत्त क्या आ जाएगा, वृत्त बाहर आ जाएगा बड़ा, वृत्त बाहर बड़ा आ जाएगा। फिर बाहर वाला वृत्त है वो अंदर जा रहा है, तो ये यहां पर जो आकृति है ना बाहर वाली त्रिभुज, तो त्रिभुज कहां, सीधा अंदर हो जाएगा, ठीक है। अब बाहर की बीच वाली आकृति है वो बीच में रहती है, तो बीच वाली बीच में ही रहेगी, ठीक है। अब इस प्रकार की आकृति आपको कहां पर दिखाई दे रही है, सी ऑप्शन में बाहर वृत्त है, बाकी इसमें व्रत नहीं तो गलत हो गया, इसमें भी व्रत नहीं गलत हो गया, इसमें भी बाहर व्रत नहीं गलत हो गया। इतना सा आप देख लो, एक व्रत वाला तो व्रत वाली आकृति सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगी, बाकी ऊपर नीचे करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आकृति को देखना है कि अंदर वाली किस प्रकार से हो रही है, तो वही आपको करना है करेक्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी एकदम करेक्ट बता रहे हैं, वेरी गुड बहुत बढ़िया। यहां देखो 6 नंबर पे प्रश्न संख्या 21 से 24, 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग तथा वृत्त कुछ भी के एक भाग को चित्रों में दर्शाया गया है तथा उसके दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में दर्शाया गया है। ये वर्ग पूर्ति है, वर्ग पूर्ति आपने किया होगा, वर्ग पूर्ति कर सकते हो, वृत्त पूर्ति या त्रिभुज पूर्ति, जो भी आप, इन तीनों में ऑप्शन भी दी है गई, ये कुछ भी आ सकती है आपकी, तो उनको पूर्ण करना है, ठीक है। ये पूर्ण आकृति वाला है, तो इसमें आप 21 का बताइए। ये त्रिभुज दिया गया है तो इसकी आकृति आपको पूर्ण करनी है, तो किस प्रकार से करोगे, इस प्रकार से पूरा करना है। त्रिभुज पूरा इस प्रकार से बनता है, तो त्रिभुज की आकृति कौन सी हो जाएगी, बता दो जल्दी से। अब देखो ये विपरीत वाला है, सी और डी तो होगा है नहीं, क्योंकि ये 90 डिग्री इस प्रकार से बनाना है अपने को, बीच से कट कर रहा है तो 90 डिग्री बनाना है, तो ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है, उल्टा बन रहा है 90 डिग्री, इसलिए ए ऑप्शन तो गलत हो गया। ये कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, वेरी गुड, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि पहले वाली आकृति देखोगे ना तो यहां पर एक ही लकीर है, लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई का निशान है, बफरिंग नहीं हो रहा है यहां पर, ठीक है, इसलिए बी गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आपके वहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए आपको बफरिंग लग रहा है, लेकिन यहां पर बफरिंग नहीं है। अब बताना है 22 का आंसर, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, 22 का सी। अब देखते हैं 22 का बी, बफरिंग हो रहा है, बफरिंग यहां से नहीं हो रहा है, यहां पर एकदम करेक्ट चल रहा है, सभी को बफरिंग होता है यहां से, तो सभी को बफरिंग होता है, लेकिन एक किसी को बफरिंग हो रहा है तो वो आपकी प्रॉब्लम है। वेरी गुड, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, वेरी गुड, क्योंकि ए तो होगा नहीं, इतने ए तो होगा नहीं, ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देखो नीचे की ओर जा रहा है और यहां पर ऊपर की ओर जा रहा है, तो ए तो होगा नहीं। देखो अब डी में देखो, डी में देखो, डी में किस प्रकार से अपने को एकदम तीखी नोक चाहिए, इसकी तीखी नोक नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा बी और सी, अब बी और सी में आपको करना है, यहां पर ये बड़ा दिया गया है और यहां पर छोटा है, ठीक है, यहां पर बड़ा है, ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अपने को बराबर का भी चाहिए ना, बराबर भी होना चाहिए, मैच भी करना चाहिए, एकदम फिट आकृति होनी चाहिए। यहाँ पर आप बना दोगे ना, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बनाओगे ना तो यहाँ पर ये वाला है ना, ये एकदम बराबर फिट हो रहा है, सी ऑप्शन, ठीक है, बी नहीं हो रहा है। 22 का श्रेया ए नहीं होगा, ए ऊपर की ओर जा रहा है, ए नहीं होगा, इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का,
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। अब यहां पर देखो कौन सा होगा। थोड़ा तो नहीं हो रहा क्या आपके? हो रहा होगा। क्या बात है, बी और सी तो होगा नहीं। अब बाकी बचा ए और डी। ठीक है, अब डी में देखो, डी में उल्टी आकृति चल रही है, यहां से इधर जाएगा तो फिट कैसे होगा? इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, डी होगा नहीं। ए ऑप्शन एकदम फिट आकृति है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सी आकृति लग रही है ना, ये ऑप्शन। आगे देखते हैं 24 नंबर का। में देखो कौन सी आकृति फिट हो गई। अब सी होगा नहीं, सेम आकृति है, और ए होगा नहीं, वही आकृति। बी और सी में कौन सा होगा? यहाँ पर बराबर आकृति बनाओगे तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तो दोनों तरफ बराबर कौन सा होगा? बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, बी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। डी क्यों होगा? डी देखो ना, इसके बराबर आकृति आएगी तो दोनों तरफ बराबर बनेगी, वृत्त दो बनेंगे ना यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अब बी कैसे होगा? बी पूरा करोगे ना तो बाकी वाली आकृति सेम थोड़ी हो रही है। इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक छोटा व्रत, एक बड़ा व्रत, दो बनेंगे, आपस में ज्वाइन होंगे तब। देखते हैं 25 नंबर प्रश्न संख्या 25 से 28 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा ए बी सी और डी से चिन्हित चार उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदेश रखा जाता है और सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर है। अब देखो बफरिंग का भी कुछ करती हैं। बफरिंग थोड़ा यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, क्या बात है? कोई बात नहीं, देख लेते हैं 25 नंबर। ठीक है, अब बफरिंग नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर मिरर यहाँ पर रखा हुआ तो जेड किस प्रकार से, जेड उल्टा बन जाएगा, बफरिंग अब नहीं होगा। यहाँ पर देखो नीचे क्या करते हैं, इस प्रकार से बन जाएगी, प्लस का निशान और ऊपर वाला तीर ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो कौन सी आकृति बनेगी। यहाँ पर देखो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बफरिंग अब नहीं हो रहा है, अब बफरिंग नहीं हो रहा है। यहाँ देखो सी हो जाएगा। ठीक है, आकृति क्योंकि अपने को नीचे वाली ये चाहिए और ऊपर तीर होना चाहिए, यहाँ पर लेफ्ट साइड में कहीं पर भी नहीं है। देखो ना इस आकृति को, देखो इसको मिरर में दर्शाओगे ना तो ये वाली आकृति लेफ्ट में चली जाएगी और तीर ऊपर वाला राइट में चला जाएगा, और राइट में इसमें कौन सा है? एक में ही है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं 26 नंबर। ट्वेंटी सिक्स में देखो किस प्रकार से, यहां पर मिरर रखा हुआ तो बीच वाली लकीर किस प्रकार से हो जाएगी? लेफ्ट से राइट चली जाएगी, तो बी वाला गलत हो जाएगा। अब ऊपर की ओर कौन सा होना चाहिए? वृत्त होना चाहिए छोटा सा। ठीक है, यहां पर वृत्त नहीं है, ब्लैक है, तो ए भी गलत हो गया। अब बचा सी और डी। अब सी और डी में देखो इस प्रकार की आकृति बनेगी, तो अंदर की ओर वृत्त बन जाएगा। अंदर की ओर छोटा वाला कहां पर होगा? इसमें है, डी में बाहर की ओर है, तो ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इसका, 26 का सी ऑप्शन। आगे देखते हैं 27 नंबर। 27 यहां पर मिरर रखा हुआ है तो अंदर वाली आकृति कहां चली जाएगी? इस प्रकार से है, अब इस प्रकार से चली जाएगी, इस प्रकार से जाएगी, और इसको दो आकृतियां इस प्रकार से बन जाएगी। इस प्रकार से कौन से में बन रही है? ए में बन रही है, बी में ये वाली लकीर गलत है, और यहां पर ये भी गलत है, यहां पर ये भी गलत है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सुप्रिया क्या बता रही है? अब 28 का देखो फैन लिखा हुआ है, FAN। ठीक है, तो एन कहां आ जाएगा? एन पहले आ जाएगा, एन
फिर ए आ जाएगा, फिर एफ आ जाएगा। ठीक है, ये आकृति कहां पर आपको दिखाई दे रही है? बी ऑप्शन में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन ही सीधा है, बाकी सब जल प्रतिबिंब है। यहां पर सभी जल प्रतिबिंब बता रहा है ये वाले सब। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इसका। आगे देखते हैं 8 नंबर, भाग 8। प्रश्न संख्या 29 से 32। ये कल वाले क्वेश्चन नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है। टेस्ट देना है तो आपके दो फायदे हो रहे हैं ना, एक आपका टेस्ट भी वहां चल रहा है, यहाँ पर दूसरा टेस्ट चल रहा है, तो दो दो फायदे हो रहे हैं ना आपको। दो दो आकृतियां आपको बताई जा रही है, तो दोनों तरफ आपका फायदा ही है। प्रश्न संख्या 29 से 32 तक दिए गए प्रश्नों में प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह तह देकर पंच किया जाता है। ये पंच एंड होल वाला है, कागज के टुकड़े एवं पंच। ठीक है, तो ये पंच वाला है, इसको खोलेंगे तो किस प्रकार से बनेगा? यहाँ पर देखो, एक बार फोल्ड किया है, फिर यहाँ पर और कट किया है तो बीच से ये कट हो गया, फिर उसको और भी कट किया है, तो इस प्रकार से 3 पंच बन रहे हैं। अब इसको खोलेंगे ना तो 3 ऊपर बन जाएंगे, 3 नीचे बन जाएंगे। एक में 6 बनेंगे, तो इसको खोलेंगे ना तो 3 यहाँ पर बनेंगे, 3 यहाँ पर बनेंगे, 6 बन जाएंगे। ऊपर ऊपर लेफ्ट साइड में 6 और राइट साइड में 6, और नीचे कहाँ बनेंगे? नीचे भी लेफ्ट साइड में 6 और राइट साइड में भी 6। यही बनेगा ना, तो ये वाली आकृति आपको कहां पर दिखाई देगी? यहां पर देख लो। अब किस में दिखाई दे रही? बी और डी तो गलत हो जाएगा, अब बाकी बचा ए और सी। अब ए में देखो ना, ए में इस प्रकार की आकृतियां हैं ना, ये वाली और ये वाली दोनों गलत है। ठीक है, यहां पर बनेगी 3 आकृतियां और 3 ऊपर 6 बनेगी, फिर यहां पर बनेगी 3 3 6, और फिर यहां पर बनेगी 3 3 6 और 3 यहां पर बनेगी। तो इस प्रकार की आकृति कहां पर दिखाई दे रही है? सी ऑप्शन में है। बी में भी इस प्रकार से आकृतियां हैं, लेफ्ट टू राइट चल रही है, तो वो वाला गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 में देखो, यहां पर फिर कट किया है, फिर यहां पर और कट किया है। अब इसके दोनों तरफ पंच किए है, ऊपर और नीचे। इसको खोलेंगे तो यहां पर भी पंच हो जाएगा और ऊपर भी पंच हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ नीचे हो जाएंगे। अब इसको खोलेंगे ना तो बीच में आकृति, दो आकृतियां इस प्रकार की बनेगी। ठीक है, नीचे इस प्रकार से और ऊपर इस प्रकार से। अब इस प्रकार की आकृति कहां पर दिखाई दे रही? ए ऑप्शन में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसको खोलेंगे, यहां पर दोनों साइड में है, तो ए वाला तो बी वाला तो होगा नहीं, यहां पर एक है, ये तो साइडों में चले गए, ये भी गलत हो गया, यहां पर भी एक है तो गलत हो गया। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन सभी का करेक्ट आंसर है। यहां पर देखो, एक वर्ग था, यहां पर कट किया। ठीक है, फिर इसको एक बार और कट किया। अब यहां पर होल किया है ना, इसको फिर खोलेंगे, पूरा खोलेंगे तो एक होल यहां पर बन जाएगा। ठीक है, फिर इसको पूरा खोलेंगे ना तो एक यहां पर बनेगा, एक यहां पर बनेगा। अब 4 होल बन जाएंगे एक में। अब 4 होल किस में है? सभी बराबर होने चाहिए। 4 होल किस में है? सी ऑप्शन में। 4 होल इसमें भी है, लेकिन इसमें देखो बीच में है, ये ऊपर चला गया, ये गलत हो जाएगा, और ये भी ऊपर चला गया, गलत हो जाएगा। बीच वाला कौन सा? सी ऑप्शन है। इसमें देखो 6 है, ये तो गलत ही हो जाएगा। सी ऑप्शन है एकदम करेक्ट आंसर। आप यहां पर तो सभी लोग सही बता रहे हो, लेकिन वहां पर आपके टेस्ट में क्या हो जाता है? टेस्ट गड़बड़ क्यों कर देते हो आप? टेस्ट में गलत क्यों कर देते हो? ठीक है, समझने की कोशिश करो। एक बार समझ में आएगा, एक बार नहीं आएगा तो दूसरी बार समझ में आएगा। मेरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसमें सारे टॉपिक चैप्टर वाइज अलग अलग करके पढ़ाई हुई है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। वहां पर अलग अलग टॉपिक के, हर टॉपिक 10 टॉपिक है आपके, 10 टॉपिक के आपके वहां पर चैप्टर दिखाए गए हैं। ठीक है, वहां पर आप समझ सकते हो। अब इसको देखो, इसमें क्या हो रहा है? इसको और फोल्ड किया, पहले यहां फोल्ड किया, फिर और फोल्ड किया। ठीक है, अब इसमें एक आकृति बन गई। इसको खोलेंगे तो एक आकृति यहां पर बनेगी, एक आकृति यहां पर। इसको और खोलेंगे तो एक आकृति यहां पर बनेगी, एक आकृति यहां पर बनेगी। इसका मतलब 4 आकृतियां बन जाएगी। अब 4 आकृतियां कहां पर? ए में तो है नहीं, बी में भी नहीं है, सी में है, और डी में काफी हो गई, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्लास में करवाया जाता है वो इजी होता है, तो टेस्ट में क्या हार्ड आ जाता है क्या? यही होते हैं, इनमें से ही हम छांट कर आपको टेस्ट देते हैं, यही आते हैं। बाकी बाहर से कहीं नहीं आएगा, आपको बस समझने की कोशिश करनी है। आप समझते नहीं हो, उस टॉपिक को नहीं समझते हो, आपकी किस प्रकार से ये घूम रहा है, तो अपना ये करना है। आप टॉपिक को समझते नहीं हो, ऐसे ही करते हो।
अब 9 नंबर भाग देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 से 36 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया जा सकता है। अब ये वर्ग पूर्ति वाला है, पेपर कटिंग वाला, पेपर कटिंग और उनसे बनी आकृतियां। अब ये आकृति है पेपर कटिंग वाली, ठीक है, इसको ऊपर वाला वर्ग बनाया गया है, ठीक है। अब नीचे भी वर्ग बनाएंगे, इसको कट किया गया है पीछे। अब ये आकृति आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है? सभी बराबर होनी चाहिए। यहाँ देखो ऊपर वाली आकृति बड़ी है, नीचे वाली सॉरी ऊपर वाली छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, ये गलत हो जाएगा। इसमें देखो दोनों छोटी है लेकिन अपने को स्क्वायर बराबर चाहिए ना, इसमें तो है ही नहीं। इसका मतलब बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है एकदम। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। पीयूष आप बहुत लेट जुड़े हो, 5 बजे क्लास स्टार्ट हो जाता है। 50 क्वेश्चन नहीं 40 क्वेश्चन ही होंगे। अपने टेस्ट में 40 क्वेश्चन आते हैं तो 40 क्वेश्चन ही होंगे। यहाँ पर देखो वर्ग पूरा बन रहा है। यहाँ पर आकृति आपको कौन सी लग रही है? यहाँ पर देखो 1, 2 और 3 आकृतियां हैं। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 दी गई, ये गलत हो गया। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 दिए गए, ये भी गलत हो गया। अब बचा सी और बी। देखो इसमें देखो आकृति में वर्ग कहीं पर भी नहीं दिया है वर्ग, तो ये वर्ग वाला है ही नहीं, तो वर्ग गलत हो गया। यहाँ पर वर्ग कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। देखो नीचे वाली आकृति साइड में दे दी है इसने, फिर साइड वाली ऊपर दे दी है और इधर वाली नीचे दे दी है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बस आप कितना समझते हो वो देखना है, ठीक है। काफी बच्चों का करेक्ट है लेकिन कुछ ही बच्चों को समझ में नहीं आया है। यहाँ पर 4 में देखो ना वर्ग है, वर्ग कहाँ पर दिया है? इसमें वर्ग कहीं पर भी नहीं है, तो वर्ग वाला तो गलत हो जाएगा। ये शिवराज अभी भी लेट चल रहा है, क्या बात है शिवराज, टाइम पर चलो। यहाँ पर देखो एक त्रिभुज बना हुआ है और एक अर्धचंद्राकार आकृति बनी हुई है। अब यहाँ पर देखो ये वाली बीच वाली आकृति है ना, ये यहाँ पर फिट करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा, और ये उल्टा पूरा फिट करेंगे तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। अब इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है? देखो यहाँ पर देखो ये बड़ा बन गया है और यहाँ पर उल्टा हो गया, ये दोनों तो गलत गए। अब बचा बी और ए। अब ए में देखो ना ये वाली आकृति, ये वाली आकृति एकदम फिट बैठ रही है, यहाँ पर पूरा बराबर बनेगा इस प्रकार से, ना कि इस प्रकार से, तो बी वाला भी गलत हो जाएगा। ए वाला इज करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। पटेल हेम प्रभा, तो हेम प्रभा आप बहुत लेट जुड़े हो, क्या बात है? हेम प्रभा क्लास का टाइम 5 बजे है, अभी 5:48 हो रहे हैं, 48 मिनट आप लेट चल रहे हो। मतलब इसका मतलब अपन अब टेस्ट तो अब 5 क्वेश्चन ही लेफ्ट रहे हैं, बाकी रहे हैं। 35 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, आप बहुत लेट जुड़े हो। कोई बात नहीं, आप इसको वापस से वीडियो देख सकते हो, ठीक है, वापस से वीडियो देख सकते हो ताकि आपको वापस से पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। वापस से एक बार रिवाइज कर देना ताकि समझ में आ जाए। इसका देखो 36 का 36 देखो 2 बराबर आकृतियां बनी हुई है और नीचे वाले दोनों कट में है, ठीक है। तो 4 आकृतियां अपने को चाहिए। यहाँ पर देखो 2 वाली आकृति कहीं नहीं है तो गलत हो गया। यहाँ पर दोनों बराबर है, अपने को आयत चाहिए ना, दोनों आयत चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर देखो ये वाली बीच वाली आकृति है ना, वो यहाँ पर कहीं पर दिखाई नहीं दे रही, तो वो गलत हो गया। अब बचा सी ऑप्शन, नीचे वाली आकृति ऊपर हो गई और ऊपर वाली नीचे हो गई, और 2 आकृतियां यहाँ पर है, ये लेफ्ट और राइट वाली ये यहाँ पर हो गई। इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। देख लो आप, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 36 का सॉरी सी ऑप्शन, बी ऑप्शन नहीं सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन में नहीं होगा, बी ऑप्शन देखो बराबर की आकृतियां गलत हो जाएगी। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, लास्ट भाग है, लास्ट चैप्टर है, ये कौन सा है देख लेते हैं। छिपी हुई आकृति वाला है ये वाला, लास्ट अभी ये बचता है। प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई है। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है, उसके अंदर ही है, उसके अंदर छिपा हुआ है, उस आकृति को अपने को ढूंढना है। तो इस प्रकार की आकृति आपको इन 4 ऑप्शन में कहां पर दिखाई दे रही है, वही आपको ढूंढना है। अब ये छोटी आकृति यहाँ पर देखो कहीं नहीं दिखाई दे रही, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पर देखो वृत्त पूरा है लेकिन अपने को अंडाकार आकृति चाहिए, एग वाली आकृति चाहिए, तो ये भी नहीं होगा।
इसमें भी ये नहीं है तो गलत हो जाएगा। अब बचा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में बीच से आप देख सकते हो मछली का मुंह बना हुआ, मछली की शेप आकृति है, तो ये वाला बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा। ये चिप्पी आकृति वाला वेरी इजी है। ये आप कभी कभी गेम खेलते रहते हो, ये आकृति है, ये कहाँ पर आप ढूंढो, इसमें छिपी है आकृतियां, वो देखनी है। ठीक है, तो वो आपको देखना। अब इसमें देखो ना, ये आकृति बनी हुई है, किस प्रकार की है वो आपको देखना है। दोनों ऊपर नीचे बराबर लकीर है और बीच वाली एकदम सही आ रही है। तो ये देखो कहाँ पर बन रही है, ये देखो यहाँ पर कहीं नहीं बन रही है, इधर आ रही है, ऊपर आ रही है, नीचे नहीं जा रही है, गलत हो गया। फर्स्ट वाला यहाँ पर देखो बीच में छिपा हुआ होना चाहिए, यहाँ पर देखो बीच से बन रहा है, नीचे इधर आ रही है। ठीक है, ये भी हो सकता है। आगे वाला मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये लकीर आ रही है, नीचे आ रही है, फिर यहाँ राइट साइड में नहीं जा रही है, तो गलत हो गया, इसमें नहीं जा रही है। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन में आप कहीं पर भी देखो, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, और ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, सब जगह आ रहा है बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। ये हरीश देपन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। एफ आकृति बनी हुई है, एफ। एफ आकृति का कौन सा हुआ? मदर्स की क्लास कब है? मदर्स की क्या होता है? ये देखो 39 का कुछ सी बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं। देखो यहाँ पर आकृति कितनी बड़ी है वो भी देखना है ना। यहाँ पर एकदम बिल्कुल छोटा बता रहा है, तो डी तो होगा ही नहीं। अब बी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। ठीक है, ए में बराबर की लकीरें नहीं है, यहाँ पर बराबर चाहिए अपने को, वर्ग पूरा बनना चाहिए यहाँ पर। तो कौन से बन रहा है? सी ऑप्शन में है, यहाँ पर ये है और दोनों बराबर जा रही हैं, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको इतना कंफ्यूज क्यों होना है? कंफ्यूज करने के लिए आपको देंगे क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज वाले देंगे, लेकिन आपको उनमें से भी करेक्ट कर देखना है ना। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी नहीं होगा, डी वाली छोटी है ना। सर वो मैथ की क्लास 6 बजे है, फिक्स 6 बजे है सर। अभी ग्रुप में आपको भेज देंगे, लिंक भेज देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो, वहां पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वहां पर आप देख सकते हो। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर, जेड आकृति बनी हुई है। जेड आकृति आपको कहां पर दिखाई दे रही है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए ऑप्शन में दिखाई दे रही है, कुछ बोल रहे हैं डी में दिखाई दे रही है। पुण्य, आपको ए में कहां पर दिखाई दे रही है? ए ऑप्शन में आपको कहां पर डी आकृति दिखाई, डी आकृति यहाँ पर है, ये यहाँ पर नीचे चली जा रही है, ये वाले आप बता रहे हो, लेकिन आपको बीच में देखनी है छिपी आकृति। छिपी आकृति तो इसके अंदर होगी, ये तो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन। ठीक है, इसमें तो देखना ही नहीं, अंदर की ओर है। अब डी आकृति इसमें भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखो ये लकीर है, अब ये भी नीचे की ओर जा रहा है। अब तो सी में भी कर सकते हो आप, ये तो सी में भी कर सकते हो, सी भी नहीं होगा, इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ से जा रहा है और बराबर की लकीर है ना, बराबर की चाहिए, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये था आपका टेस्ट। मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी आपको गलत नहीं होना चाहिए इस टेस्ट में। अब आप बोल रहे हो वो कोई बात नहीं, पहले डी बोले, अब उनको समझ में आ गया है ना कि ये वाला ये होगा, डी ऑप्शन होगा, ए नहीं होगा। वो अपना अपना आप बता सकते हो कि मेरा ये वाला ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से तो पता कर सकते हो कि कौन सा है। फिर तो हम समझाने के लिए आपको बैठे हैं कि कौन सा होगा, फिर आप समझ लेना कि ये होगा, फिर भी आपको इसमें समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया मेघना, एक भी गलत नहीं हुआ, बहुत बढ़िया है। आप मेहनत करो, सभी मेहनत करो, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है और आपका सिलेक्शन जरूर होगा, श्योर होगा। आप इसी तरह डेली क्लास में ज्वाइन होगे और आप टेस्ट डेली दोगे तो ठीक है, नहीं तो हम आप गारंटी नहीं ले रहे हैं कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ऐसा भी नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शहरी से आते हैं, अर्बन से आते हैं, उनकी लिस्ट थोड़ी कम रहती है, मेरिट थोड़ी हाई जाती है। लेकिन आप अगर 80 में 80 लाने की कोशिश करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। फिर चाहे आप अर्बन के हो, रूरल के हो, कहीं के भी हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप 80 में 80 लाने की कोशिश करो और होगा भी। पिछली बार भी हमने ऐसा किया था, एक बच्चे को 80 में 80 नंबर आया भी था, पिछले साल हमारे इसमें था, सिटी में मेरिट आई। तो आप 80 में 80 लाने की कोशिश करो, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। आप समझने की कोशिश नहीं करते हो, क्वेश्चन को समझने की। क्वेश्चन को समझोगे ना तो आधा तो आंसर आपको वहीं पर मिल जाएगा, आधा आपको आंसर वहीं पर मिल जाएगा। और काफ़ी बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे। कंपटीशन हाई हो लेवल, 80 में 80 लाओगे तो फिर कंपटीशन आपके लिए कहाँ मायने रखेगा।
कंपटीशन हाई कहाँ रहेगा? जब आप कम नंबर लाओगे ना तब आपके लिए कंपटीशन हाई रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप 40 में 40 लाते हो और वहाँ पर मैथ में आप 20 में 20 लाते हो और हिंदी में 20 में 20 लाते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर बाई चांस आपके मैथ में एक नंबर कम भी पड़ जाता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मैथ में आपका 20 में 20 आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो सभी क्वेश्चन आपके समान रहते हैं। ठीक है, समान का मतलब ये है कि उसमें आपकी आंसर निकालोगे तो आंसर तो एक ही आएगा, अलग अलग आंसर नहीं आएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे उसमें, आप कंफ्यूजन वाली आकृति नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, करेक्ट ही आंसर देखना है। कल 78 आया था, बहुत बढ़िया। 80 आएगा, जरूर आएगा। यहाँ 70 पर आप पहुंच चुके हो, क्योंकि आपको जब पहला टेस्ट दिया था तब आपको 78 नहीं आए थे। ठीक है, शायद आपको 60 से कम ही आए होंगे, और अब धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ रहा है ना। 78 आए हैं, 78 आए हैं ना, तो 78 का 80 भी आएंगे। कोई बात नहीं, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आप कोशिश करते रहोगे ना, डेली की कोशिश करोगे तो आपको जरूर एक दिन 80 में 80 आएगा। मैं काफी बच्चों को आपको बता दूंगा कि इनका 80 में 80 आया है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, कोई अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुआ है तो प्लीज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी ज्वाइन हो सकते हो आप। ठीक है, फिर डेली के टेस्ट दे सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बहुत हो गया अब तो। अब आप खुद समझने की कोशिश करें और मैथ की क्लास में ज्वाइन हो जाए 6 बजे। थैंक यू।